हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एनईसी में। यहाँ पर हम लोग आज फर्स्ट वीडियो है मेरी क्लास 10th की। बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट का। ओके, तो हम लोग बात करना है केमिकल चेंजेस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस into another chemical substance. Okay, transformation of the chemical substance into another chemical substance known as the chemical change. Chemical change also known as the chemical reaction. Okay, हमने हमारे चारों तरफ जैसे कटिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ऐसे सेवरल फिनोमिनॉन्स के देखा होगा जो केमिकल चेंज में आती है। ओके, केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सबस्टेंस, ऑलवेज न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो जो उनके पिछले वाले सबस्टेंस हैं जिनसे वो मिलकर बने हैं उनसे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये उसका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो केमिकल चेंजेस में आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, या केमिकल रिएक्शन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एक रिएक्टेंट होंगे, दूसरे प्रोडक्ट होंगे। रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। Substance which take part in a chemical reaction known as a reactant, whereas result of the reaction, okay, जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जलाई जा रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। ओके, वी हैव गॉट अ प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, ओके, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से क्या है, डिफरेंट। ये एकदम से न्यू सबस्टेंस है, न्यूली फॉर्म सबस्टेंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी केमिकल चेंज अगर होगा हमको एक न्यू सबस्टेंस मिलेगा। ओके, तो अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही होगी वहाँ पर आपको पहले नंबर पे या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाई पड़ेगा, दूसरा या तो कलर में चेंज दिखाई पड़ जाएगा, तीसरा या उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, या टेम्परेचर चेंज होगा, या तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करेगा। ओके, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो ये तो बात हुई हमारे केमिकल रिएक्शंस की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। जब भी हम केमिकल जो चेंज है या केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, नोट डाउन यहाँ पर कर दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। जो एक्चुअली में हो रहा था वो क्या था, केमिकल चेंज था या केमिकल रिएक्शन था, लेकिन जब हमने उनको क्या कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, किसी भी केमिकल्स को या किसी भी एलिमेंट का क्या कर दिया गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, तो वो क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पर ए एंड बी क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आर द प्रोडक्ट सबस्टेंस विच गोज टू रिएक्टेंट एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली टू टाइप की होती हैं, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड दूसरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट का जो नंबर है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के एलिमेंट के नंबर के इक्वल। जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में होगा, तब उस केमिकल इक्वेशन को या उस केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ये हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, जो हम लोग 9th के क्लास में पढ़ा है, जो हम लोगों ने 9th के क्लास में पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पर जिंक का 1 है, H2 हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, सल्फर का 1 है एंड ऑक्सीजन का 4 है। तो जिंक 1 है, इधर भी 1 है, H2 2 एंड H2। ओके, S सिंगल, इधर भी क्या है, सिंगल, इधर 4 इधर 4। तो ये रिएक्शन कैसी कही जाएगी कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करने हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस का मतलब ठीक उसके वाइस वर्सा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नहीं इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड के। जितना भी
एटम इधर प्रेजेंट होगा उतना एटम इधर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर Fe1 है, इधर Fe3 है, यहाँ पर S2 है, यहाँ पर S2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना है 4 है। तो ये रिएक्शन क्या कही जाएगी कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, वी कैन से टू आर मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, इस बात को नोटिस करना है। टू आर मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जस्ट लाइक ए एंड बी आर रिएक्टेंट फॉर्म अ ए बी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए बी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर दो हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर डिफरेंट टू रिएक्टेंट, वेयर एज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज सिंगल प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। सिंगल जो रिएक्टेंट है वो मोर देन टू, ओके, वी कैन से मोर देन वन और मोर देन टू प्रोडक्ट में ब्रेक कर जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा होती हैं या एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया, ए बी एक क्या है, प्रोडक्ट है, सॉरी ए बी क्या है, एक रिएक्टेंट है जो दो ए एंड बी रिएक्टेंट में क्या हो गया, ब्रेक कर गया। जो डिकम्पोजिशन है वो तीन टाइप के होते हैं बेटा। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या करता है, हीट एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, डिकम्पोज करता है। जैसे कि आपको लेड नाइट्रेट का दिया गया, लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की हेल्प से क्या होता है, डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर अंडरगोज टू इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, फोटोकेमिकल्स में फोटोकेमिकल का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, फोटो में सनलाइट, फोटोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सनलाइट। उसके बाद बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, जस्ट लाइक इसमें क्या, जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाया गया, जिसमें जिंक क्या है, कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए इसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, जैसे कि MaNb, Ma एक रिएक्टेंट है, Nb एक रिएक्टेंट है, ये इन दोनों ने आपस में कर लिया, अपने जो आयंस थे उनको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। M ने B के साथ रिएक्शन कर ली, M ने किसके साथ कर ली, B के साथ कर ली, और N ने A के साथ कर ली। इन दोनों ने आपस में कर दिया, आयंस को एक्सचेंज कर लिया। जो नए प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, MB एंड Na। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। ओके, इन्होंने क्या, सिल्वर और सोडियम ने दोनों ने क्या कर लिया, आपस में अपने आयंस को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर AgCl और NaNO3 फॉर्म कर गए। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक के बाद एक टैक्स प्लेस करते हैं। ओके, दोनों एक के बाद एक क्या करते हैं, टैक्स प्लेस करते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी कोई भी रिएक्शन या जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ओके, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, जैसे कि ना
रेड ऑक्स। ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या दोनों साथ साथ होते हैं, तो वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट एनर्जी आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स यहाँ पर क्या होती है, हमारे रिक्वायर्ड होती है हीट एनर्जी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास हीट एनर्जी है तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, व्हेन हीट रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दिस नोन एज द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करें CaO प्लस H2O आपस में रिएक्शन का होता है, तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी रिमूव होती है। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। अगर हीट रिक्वायर्ड हो रही होती तो वो एंडोथर्मिक था, अगर हीट एनर्जी क्या है, रिमूव हो रही है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। ओके, रेंसिडिटी, कोरोजन एंड बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे डिटेल में। ओके, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आपको। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।